नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के मरसड़ा गांव में हूं। डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा भैया के पास आया हुआ हूं। ये प्याज की नर्सरी डाले हुए हैं। प्याज की नर्सरी में इनके घास नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि मैं पता करता हूं कि क्या क्या इन्होंने किया है और किस तरह से प्रबंधन किया है कि नर्सरी इनकी स्वस्थ है। तो मैं चाहता हूं कि यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे और किसान भाइयों को यह जानकारी मिल सके। साथ में आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दे पहले भैया आप अपना पूरा परिचय बताइए। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट खुरावल, जनपद सोनभद्र जी अब रही बात आपका जो प्रश्न बड़ा सामयिक है जी जी और जिन्होंने प्रश्न आपने रखा है किसान भाइयों को इससे लाभ हमको उम्मीद है कि पूरा मिलेगा। जी रही बात कि नर्सरी प्रबंधन, जी नर्सरी प्रबंधन में 2-3 बिंदु बड़ा खास होता है। पहला तो जो है नर्सरी हम किस विधि से डाल रहे हैं जी इस पर भी निर्भर करता है। जी और यदि नर्सरी पर हम प्रबंधन तबे सही कर पाएंगे। नर्सरी डालने का जो तरीका है अलग अलग, तो अलग अलग तरीके से हमको प्रबंधन करना पड़ेगा। जी कुछ लोग तो पानी लगा करके परिया बनाए, कुछ लोग पानी लगा करके और उसी में जो है बीज को छिड़क देते हैं। जी वो भी तरीका अच्छा है कहीं कहीं, लेकिन हर जगह वो सफल नहीं है। जी अच्छा, कहीं कहीं है कि कुछ लोग जो है बीज को जो है अंकुरित करके मिट्टी में मिला करके इसके बाद सिंचाई कर देते हैं। जी और कहीं कहीं जो है लोग करते क्या है कि सीधे सूखी हुई बीज ऐसे जो है डाल करके मिला करके सीधे सिंचाई कर देते हैं। जी तो ये 3 तरीके हैं। तो अब कौन तरीके से जो है किसान बीज अपना डाल रहे हैं जी उस पर भी निर्भर करता है प्रबंधन। अच्छा अब रही बात की एक पर मैं थोड़ा जो है प्रकाश डाल दे रहा हूँ। जी अब जो लोग सीधे खेत को बढ़िया तैयार किए और पानी लगा करके इसके बाद बीज डालते हैं, तो वो बीज डालते हैं तो बीज 24 घंटा कम से कम उनका फूला होना चाहिए। पानी जो है कम से कम अंकुरित न हो, लेकिन उसमें पानी आ जाना चाहिए ताकि बीज डालने के बाद हमारा ज़मीन पे बैठ जाए जा करके। अच्छा, और तो पानी लगा रहेगा तो उस परिस्थिति में हमारा तैरने लगता है, हवा चलेगा तो जो है बीज एक साइड जाके गुलिया जाएगा। जी तो उस परिस्थिति में हमारा बीज भींगा होना चाहिए, जिसमें ओजनी हो, वो जाके बैठ जाएगा, वो समान दूरी पर जो है जर्मेट होना शुरू हो जाएगा। जी तो प्रबंधन में देखिए जर्मेट होना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि पहले तो उड़ जाता है, बीवे डालेंगे तुरंत जी, मोर्टेलिटी पौधे मरते बहुत हैं। छोटे जो बच्चे रहते हैं, बहुत छोटा पौधा रहता है प्याज की नर्सरी का, तो उसमें पौधे बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो उसके विषय में कृपया प्रकाश तो उस विषय में जो है आपको पहले तो बता दूं कि बीज शोधन बहुत जरूरी है। चाहे कार्बेंडाजिम हो या कैप्टान हो, थीरम हो, इससे बीज का शोधन करके ही किसान भाई को डालना चाहिए। अच्छा, और बीज डालने के बाद जर्मिनेट से पहले कोशिश ये हो कि एक बार जो है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपका थीरम, और यदि हम कार्बेंडाजिम से कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके खेत को हम एक चक्कर फिर तर कर दें। अच्छा, इससे ये होगा कि जो जनरेशन होगा, जो अंकुरित होगा, उसमें फफूंद नहीं आएगा। अच्छा, वो जो है बच जाएगा। बीज का जनरेशन होने के बाद जो है करीब 80% से ऊपर जो है आपका सिक्योर हो जाएगा। कितना हमारा बच जाएगा। मरता तो है लेकिन परसेंटेज बहुत कम रहेगा मरने का। और दूसरी विधि पर जो है अब जिसे अंकुरित करके यदि डाले हुए हैं तो अंकुरित करके डालने के बाद होता क्या है कि डाले, हल्का मिट्टी मिलाए, इसके बाद सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई के बाद जब भी थोड़ा सा खेत में ओट आ जाए उसको भी शोधित करके ही हमको डालना है। अच्छा, बगैर बीज शोधन के हम यदि डालेंगे तो जब ही अंकुरन होगा वहीं हमारा मर जाएगा। तो हम खेत में तो डालेंगे, दिखाई देगा कि अंकुरन है, लेकिन वो जो है ड्रॉप कर जाएगा जी। तो
इस वजह से जो है कोशिश ये करना चाहिए कि बीज शोधन करके फिर उसे डालिए ज़मीन में और हल्का हाथ से मिला करके, और यदि नहीं मिलाते हैं तो हल्का उसको जो है झाड़ू लगा करके और ऊपर से बारीक मिट्टी हल्की हल्की उस पर छिड़क दें। या वो नहीं कर रहे हैं तो यदि वो वर्मी कंपोस्ट है या जो है गोबर की पतली एकदम सड़ी हुई खाद है बारीक, उसको हल्का छींट करके इसके बाद सिंचाई कर देना चाहिए किसान को। और पुनः जो है बीज शोधित है हमारा, और जब भी खेत में फिर ओट थोड़ा सा आता है, चलने लायक हो जाता है, तो वही जो है या थीरम या कैप्टान, सेरेसान या जो है डाइथेमियम 45, ये किसी भी फफूंदनाशक का जो है 2 से 3 ग्राम 2.5 ग्राम जिसका रिकमेंडेशन है उस हिसाब से घोल बना करके खेत एक चक्कर छिड़क देना चाहिए। जब ये छिड़काव हो जाएगा तो मतलब ये मतलब कितने अंतराल पर छिड़काव होना चाहिए? देखिए आपका छिड़काव, पहला छिड़काव तो जो है 24 घंटा 48 घंटा के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, यदि आप 24 घंटा 48 घंटा के अंदर कर ले रहे हैं तो जो ही अंकुरन होगा वो हमारा सेफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम सेफ कर लिए। इसके बाद 8 दिन 7 दिन के बाद फिर पुनः जो है दवा बदल करके, जो हम छिड़काव किए तो दवा बदल के एक छिड़काव और पुनः कर लेना चाहिए फंजीसाइड का। और फिर 15 दिन होते होते तक एक छिड़काव और कर लेना चाहिए दवा बदल करके। तो उससे ये होगा कि आपका जनरेशन जो हुआ है लगभग बच जाएगा। और इसके बाद खरपतवार पर हम फिर जिक्र कर लेंगे। एक विधि और आपका बच रहा है, एक तीसरी विधि जो हमने कहा कि सीधी जो है बेड बनाए और जो है उस पर सूखी हुई बीज डाल करके और मिट्टी में मिला करके सिंचाई लोग कर देते हैं। तो वो भी जो है बारीक मिट्टी उस पर डालनी चाहिए और जो सिंचाई करें तो सिंचाई के बाद पुनः एक फंगिसाइड का जो है छिड़काव कर देना है। चूँकि बीज शोधित हमारा वो भी रहेगा, लेकिन एक छिड़काव हम उसको तर कर देंगे पानी और फंगिसाइड से। इसके बाद वो जनरेट जब होगा तो हमारा सेफ होगा। फिर 8वें दिन एक छिड़काव हम कर लेंगे, फिर 15वें दिन एक छिड़काव कर लेंगे। ये तीनों विधि में काम वही करना है जिससे कि हमारा सुरक्षित हो जाए और कोई लगता नहीं। हाँ, होता क्या है कि इसमें घास आता है तो जो घास आता है तो घास से बचाने के लिए खरपतवार जो उगेंगे तो 15 से 20 दिन पर, उसके पहले नहीं, 8 से 10 ml पर टंकी के हिसाब से, 10 ml पर टंकी के हिसाब से, या जो है 1 ml से कम आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके और उस बीज पर बढ़िया से जो है छिड़काव करना चाहिए। डबल रिपीट ना हो, ध्यान ही रहे। खरपतवार नाशक का डबल रिपीट होने के बाद कुछ असर पौधे पर पड़ता है। अच्छा। एक बार छिड़कते जाइए और ढंग से बढ़िया से छिड़क दीजिए तो जितना उगा हुआ रहेगा वो और जो उगने वाला होगा वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। और थोड़ा सा असर आएगा बीज पर भी, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। फिर पुनः वो जो है जो निकलेगा उसमें से मोटा मोटा जो है निकलेगा आपका जो है, जिसे इसमें देख रहे हैं आपका सामने जो है पड़ा हुआ है। पहले तो बारीक बारीक दिखाई दे रहा था, अब जो निकल रहा है इसमें दवा देने के बाद ये मोटा मोटा पत्ता इसका निकल रहा है। तो ये जो है बढ़िया है, मोटा मोटा निकल जाएगा तो उसमें बल्ब बन जाएगा। बल्ब बनेगा तो जो है हमारा रोपाई के टाइम में फायदेमंद रहेगा, उसका बल्ब जल्दी विकसित होगा, मरेगा नहीं। तो ये काम जो है 15 और 20 दिन के पीरियड में कर लेना चाहिए। पुनः यदि बच जाता है उसके बाद एक सिंचाई, नमी हो, नमी में ही जो है डालना है और उसके बाद 2-3 दिन में एक सिंचाई हमको कर देनी चाहिए। अच्छा। 2 दिन 3 दिन बाद सिंचाई हो जानी चाहिए। उससे हो जाएगा कि वो जो मरेगा वो तुरंत सड़ जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा बारीक होता है वो खत्म हो जाएगा। अब रही बात इसके बाद जो है आप यदि यूरिया डालना चाहें तो यूरिया डालिए, और नहीं तो जो है आप नैनो यूरिया हो गया, नैनो DAP हो गया और सागरिका का मिला के स्प्रे करा दीजिए। हर 15 दिन पर 10 दिन पर यदि स्प्रे करते रहेंगे तो आप ऊपर से खाद जो है टॉप ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं पड़ेगा तो अच्छा जो है ग्रोथ हो जाएगा आपका। तो ये करना पड़ेगा प्रबंधन के लिए। अब रही बात थोड़ा सा आप ये प्रबंधन करके बचा ले गए तो कुछ सकरी पत्ती वाला जो है कुछ रह जाता है तो वो भी मर जाता है, पूरा रहता नहीं। यहाँ तक कि मोथा भी जो है वो झुलस के गिर जाएगा, फिर निकलेगा उससे, लेकिन झुलस के गिर जाएगा वो भी। अच्छा। तो हमारा बीज से बच जाता है। और 25 दिन 15 दिन तक आप इधर दवा जो डाले हैं फंगिसाइड,
25 से 30 दिन के बीच में एक बार फिर फंगिसाइड आपको डाल देनी चाहिए। डाल देना चाहिए। अच्छा, चूंकि देखिए फंगिसाइड बड़ा मायने रखता है प्याज और लहसुन में। तो 30 दिन का पौधा हो गया तो 30 दिन पर यदि हम डाले हैं जी, तो फिर 10 से 15 दिन का हमको मौका मिल जाएगा, तब तक हमारा 45 दिन का हो जाएगा। 45 दिन पर एक चक्कर फिर फंगिसाइड का डाल दीजिए और उसके बाद आपका नर्सरी जो है तैयार है लगाने लायक। तो चूंकि 6 से 7 सप्ताह 8 सप्ताह तक नर्सरी जो है बढ़िया तैयार हो जाता है और 7 सप्ताह के बाद ही नर्सरी जो है प्याज का लगाना चाहिए। अच्छा। तो अब हमारा जो है 50 दिन का नर्सरी हो गई है और 60 दिन 65 दिन तक हम उसको लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा छोटा छोटा बल्ब बनल रहेगा और जहाँ हम उसको लगाएंगे मरने की संभावना उसका न के बराबर रहेगा। हाँ, अब कोशिश करिए जब ही हम ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा हमको तजुर्बे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फफूंदनाशक डालना चाहिए। होता क्या है कि जब नर्सरी हम निकालते हैं तो जड़ में फफूंद कहीं कट छट जो है होता है तो फफूंद लगता है तो दिक्कत होता है। तो एक फफूंदनाशक में पहले उसको ट्रीट कर लीजिए, घोल बनाइए, उसमें डुबा लीजिए। इसके बाद यदि और आप अच्छा ट्रीट करना चाह रहे हैं तो एजोक्टोबैक्टर है और फास्फोटिका है, ये सब में जो है इसका जड़ को 5 मिनट 7 मिनट डुबो करके लगाना चाहिए। उससे जो है बड़ा बढ़िया जो है ग्रोथ होता है। अच्छा, तो ये किसान भाई कर लें। अब रही बात कि कुछ किसान भाई जो है पेंडामेथिलिन की बात करते हैं कि, लेकिन पेंडामेथिलिन जो है हम कहते हैं कि भूल कर नहीं डालना चाहिए। अच्छा, हमारा जो अपना अनुभव है, यदि नर्सरी में डालते हैं तो नर्सरी का जनरेशन कम हो जाता है और विकास नहीं उससे होता है, विकास को रोकता है वो। अच्छा, इसलिए मैं जो है कतई उसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, जैसे जब ट्रांसप्लांटिंग होती है उस समय क्या पेंडामेथिलिन का छिड़काव जैसे ट्रांसप्लांटिंग के बाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। आपके पास एक ही दवा पर्याप्त है, ऑक्सीक्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन, हाँ, गोल के भी नाम से आता है, कई नाम से आता है। 23% टीसी कर, हाँ 23% टीसी का है। तो इससे ये फायदा हमारा है कि जब ऑक्सीक्लोरोफेन हम रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांट जो ही कर लिए, ठीक उसके बाद जो ही पे अब ट्रांसप्लांट में भी 2 तरह का तरीका लोग अपनाते हैं। एक तो सूखी रोपाई और दूसर की गीली। जी। तो गीली यदि है तो हम पुनः उसमें जो है पैर टिकने लगे तो हम एक स्प्रे जो है कर दें, और सूखी है तो स्प्रे कर भी सकते हैं और नहीं तो सिंचाई के बाद स्प्रे करें फिर। तो उससे ये होगा कि जमने नहीं देगा और जो जम गल रहेगा उसको मार देगा। फिर 20-25 दिन बाद एक बार उसका रिपीट कर दीजिए, उतने में निकल जाता है। प्याज में बहुत अच्छा ना 3 बार यदि आप ऑक्सीक्लोरोफेन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो पूरा फसल तैयार हो जाता है। ठीक, ये जो है हमारा जो है अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी आपने जानकारी साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी धन्यवाद जो समय देंगे देखने के लिए। जी, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप पूरा देखेंगे तभी सही जानकारी आप पूरा प्राप्त कर पाएंगे और आने वाले समय में अपने खेतों में आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। किसान भाई को जो है थोड़ा सा 1-1 2-2 पर बथुआ लगा लेना चाहिए। जी अपने खाने के लिए आयरन उसमें भरपूर है। जी। और वो लाल वाली एक है वैरायटी जो उसका हाइट 10 फीट तक जा रहा है। अच्छा। और 2 पेड़ यदि आपके पास है तो पूरे जो है गर्मी तक आप उसको लेते रहिए, तोड़ते रहिए, पत्ता खाते रहिए, चलता रहेगा वो। अरे वाह, इतनी बेहतरीन जो है वैरायटी। 1-2 पेड़ अभी जमे हुए हैं हमारे सामने, वो दिखाएंगे आपको, बहुत बेहतरीन है। अच्छा। और बथुआ खाना चाहिए किसान भाई को। धन्यवाद। तो इसी के साथ आप लोग अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी टॉपर किसान पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।